हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विनी रावत व्लॉग्स। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और नए साल में जो है आपको बहुत सारी खुशियां मिले, हेल्थ मिले, वेल्थ मिले। तो दोस्तों, नए साल के साथ साथ जो है कड़ाके की ठंड भी आ चुकी है और वैसे भी जो है जनवरी का जो मंथ होता है वैसे ही बहुत ठंडा होता है दिल्ली एनसीआर में तो स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे ना धूप ही नहीं आती है आजकल। जो है बिल्कुल फॉग भी हो रहा है, स्मॉग भी हो रहा है, तो ये पॉल्यूशन ना पूरे विंटर भर रहता है यहाँ पे। तो जिस वजह से ना जो पूरा आसमान है वो वाइट वाइट सा अजीब सा हुआ रहता है और जो धूप है वो आती ही नहीं है, आती भी है तो बहुत हल्की धूप आती है। तो जिस वजह से ना ज़्यादा ठंड लगती है। इनफैक्ट पहाड़ों पे तो फिर भी क्या होता है कि वेदर थोड़ा क्लियर होता है, मतलब आसमान साफ़ होता है ना, तो थोड़ा सा धूप आती है। लेकिन यहाँ पे तो जो है धूप के नामो निशान ही नहीं है, तो जिस वजह से और ठंडा मौसम लगता है। और दोस्तों, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, लेकिन हमें तो जो है उठना ही होता है और अपने जो रूटीन वर्क है उन्हें कंप्लीट करना ही होता है। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई थी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ अप्पे ब्रेकफास्ट के लिए। तो साथ में मैं बनाऊँगी जो रेड चिली जो चटनी होती है टमाटर की सिंपल सी, वो मैंने बना दी है और साथ में मैंने जो है चाय चढ़ा दी है दूसरी साइड। ये मैंने अप्पे का जो बेस है वो भिगो दिया था। ये मैं बनाती हूँ सूजी से। तो सूजी में थोड़ा मैंने दही डाल के उसको जो है थोड़ी देर मतलब 15-20 मिनट्स के लिए उसको रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए सूजी। और मैंने इसमें प्याज को बारीक कट करके डाल दिया है। वैसे तो टमाटर भी डाल सकते हैं लेकिन अयाना को टमाटर पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने टमाटर स्किप कर दिए। और साथ में मैंने चिली पाउडर, सॉल्ट वगैरह इसमें मैंने डाल दिया। इसमें हल्दी नहीं डलेगी, ये वाइट ही रहता है। तो इसके अलावा आप चाहें तो और भी कोई सब्जियां जो आपको पसंद है वो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अयाना को इतनी सब्जियां पसंद नहीं है इसमें, तो मैंने सिंपल बस अनियन डाल के ही इसको बनाया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेके इसमें मैं बाद में मिलाऊंगी इनो बनाते हुए। तो चाय भी मेरी जो है चढ़ा रखी थी तो उबल गई थी, तो मैंने इसमें चाय पत्ती चीनी वगैरह डाल दिया है, उबलने के लिए रख दिया है। और तब तक मैंने पैन को जो है गरम करके उसमें पहले मैंने घी डाला, क्योंकि मैं ना इसमें जो राई होती है उसके दानों का तड़का लगाती हूँ, वो अच्छा लगता है घी में। तो घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें फिर मैंने जो है राई के दाने ये डाल दिए थे। और अयाना मेरे यहाँ आ गई थी किचन में, बोली मम्मा मैं डालूँगी भेज करके। मैं उसको मना कर रही थी कि आप हैंड जला लोगे करके, मेरे को करने दो। बोली नहीं नहीं मुझे ही करना है, आप यहाँ पे खड़े होके बस देखो और मैं ही पैन में जो है बीज डालूँगी। बस ओवर फिल मत करो, जल्दी जल्दी डालो। गिर जाएगा ना, टपक जाएगा उसकी तरह। चलो मैं डालता हूँ, नहीं, इतनी देर में तो मेरा पक ही जाएगा। गिराना मत। चलो बस हो गया, पूरे में डालूंगा मैं। गिराओ मत फिर, अनियन भी आना चाहिए। जल्दी करो क्यों। अरे टपक जाएगा। इसको उठा के वहीं ले जाया करो ना बॉल को। बस हो गया, खा जाओ। इतना सारा। और ये अप्पे मेरे बन गए थे। साथ में मैंने चटनी और केचप जो है वो रख के अयाना को दे दिए थे पहले। मैंने कहा आप खाओ, तब तक जो और बनेंगे तो फिर मैं पापा वगैरह को भी दे दूँगी।
तो चलिए जो है हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो गया था और अब बारी है घर की सफाई की। और देखिए आज ना मेरा पूरा जो घर है वो फैला हुआ है। ये मेरा बेडरूम है पूरा। जो मैं कपड़े वगैरह धोए थे ना वो सूख भी नहीं रहे हैं आजकल, क्योंकि जो मौसम है धूप ही नहीं आ रही है, तो कपड़े सुखाना जो है थोड़ा सा टफ़ हो रहा है। देखिए मौसम भी बिल्कुल मतलब धूप का नामो निशान नहीं है। और बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा फॉग वगैरह होता है, धीरे धीरे थोड़ा सा बेटर हो जाता है, लेकिन धूप नहीं आ रही है आजकल बिल्कुल भी। और ठंड तो काफ़ी लग रही है सुबह सुबह के टाइम पे। तो इस चक्कर में ना कपड़े सूख नहीं रहे थे, तो कई बार जो है रूम में ही फैलाने पड़ रहे थे। तो और इस चक्कर में ना वो फिर काफ़ी ढेर हो जा रहा था कपड़ों का, क्योंकि सूख नहीं रहे थे, उन्हें इधर उधर फैला के सुखाना पड़ रहा था। तो काम स्टार्ट करने से पहले ना मैंने सोचा कि पहले मैं सॉक्स पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठ के मैंने सॉक्स नहीं पहनी थी। मैं सीधा फिर नहाने जब जाती हूँ उसके बाद ही मैं सॉक्स वगैरह पहनती हूँ। तो आज जो है थोड़ा लेट ही हो रहा है मेरा काम, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह करने में टाइम लग गया था। फिर मेरे को ना थोड़ा सा पूरा घर समेटना है, आज फैल रखा है, तो मेरे को टाइम लगने वाला था। तो इस चक्कर में मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह पहले करवा दिया था सबको। और अब ये जो है पहले मैं हॉल जो थोड़ा है वो सामान जो मेरा फैल रखा है उसको ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, ठीक करती हूँ। और आज मुझे सोफ़े के कवर वगैरह तो चेंज नहीं करने हैं, लेकिन ना ये जो थोड़े से ना स्लिप हो जाते हैं तो उनको जो है सेट करना पड़ता है डेली के डेली, नहीं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो पहले तो मैं पूरा समेट देती हूँ सामान को। ये सोफ़े के कवर वगैरह भी, इनको भी पहले अच्छे से जमा के फिर उसके बाद जो है मैं झाड़ू पोछा करूँगी। और कपड़े भी ना जल्दी से सूख नहीं रहे हैं, तो ये सोफ़े के कवर भी मैं आज नहीं इसलिए उठा रही हूँ, क्योंकि जब थोड़ा मुझे लगेगा कि जिस दिन धूप आ रही है थोड़ा सा हाँ सूख जाएंगे, तो तभी फिर मैं 1-2 दिन बाद इनको हटाऊँगी। तो अभी मैं ऐसे ही इनको ठीक करके बिछा दे रही हूँ। और क्या है ना कि आज कल बच्चों की भी छुट्टियाँ चल रही हैं और मेरे हस्बैंड का भी वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो सारा दिन ना ये सोफ़े वगैरह पे ही हम लोग बैठे रहते हैं। तो इस चक्कर में कवर वगैरह ना टिकते नहीं है एक जगह पे, और बच्चे तो फिर ऐसे ही बैठते हैं उल्टा सीधा, फिर कोई इतना ध्यान नहीं देता है, फिर वो उल्टे पुल्टे हो जाते हैं बार बार। तो उनको ठीक मैं अकेले कर नहीं सकती हूँ। तो ये सुबह उठ के फिर पूरा घर समेटो, क्योंकि सामान भी इधर उधर फैला देते हैं घर वाले भी, और खुद भी हम विंटर्स हैं तो फिर थोड़ा आराम से ही बैठे रहते हैं सब। और ये ना आजकल जो है मैट्रेस बिछाती हूँ तो इसकी भी थोड़ा सा कई बार डीप क्लीनिंग ज़रूरी हो जाती है। और इसमें ना क्या होता है कि हमारे जो बाल हैं ना वो चिपक जाते हैं। वैसे तो मैं रेगुलरली जो है मैंने एक अलग से जो है झाड़ू बना रखी है इसके लिए, वो मैं इस पर मारती रहती हूँ डेली बेसिस पे। लेकिन ना उससे कूड़ा तो हट जाता है सारा, लेकिन ना जो ये बाल वगैरह हैं वो जो चिपक जाते हैं इस पर, वो नहीं हट पाते हैं अच्छे से। तो उसके लिए ये मैंने फिर एक ब्रश बना रखा है, उसको मैं फिर अच्छे से इस पे रगड़ के फिर साफ़ करती हूँ, तो जिससे ना वो जो बाल होते हैं इस पे चिपके हुए वो हट जाते हैं। और वैक्यूम से भी ना ये बाल निकल नहीं पाते हैं, वैक्यूम भी करो तो ना वो कूड़ा वगैरह तो सब खींच लेता है, लेकिन ना ये बाल जो है बहुत अच्छे से इस पे चिपक जाते हैं, तो वो वैक्यूम करने से भी ना नहीं निकल पाते हैं। लेकिन ना ये ब्रश मारने से जो है वो सारे जो बाल होते हैं वो निकल जाते हैं और साफ़ हो जाता है पूरा मैट्रेस। अब मैट्रेस ऐसी चीज़ है ना जिसको आप मतलब रेगुलरली वॉश नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ ऐसी होती है कि ठीक है मंथ में एक आध बार आप वॉश कर लोगे, लेकिन ना रेगुलर बेसिस पे तो आप हफ्ते हफ्ते में भी नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सूखेगा ही नहीं अगर इसको आप इतना रेगुलरली वॉश करोगे तो इस चक्कर में फिर मैं ना इस पे ऐसे ही करती हूँ, इसी तरीके से इसको साफ़ करती हूँ। तो वो सारे जो उसका डस्ट होता है वो सब निकल आता है, और बाल वगैरह भी जो चिपके होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो हॉल का तो मैंने सारा सामान जो है समेट दिया था, और अब मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। और यहाँ पे ना ये अयाना की स्टडी टेबल है, और उसने भी इसमें ना बहुत चीज़ें फैला रखी थी। डेली मैं करती हूँ, वो खुद भी इसको मतलब ठीक करके लगाती है, लेकिन आज उसने पूरी फैला रखी थी। मैं उसको बोल भी रही थी कि बेटा आपने ये बहुत मैसी कर रखी है अपनी जो टेबल है,
बोल तो वो रही थी कि मम्मा मैं बाद में कर दूँगी ठीक, लेकिन अभी जो है मैं कर रही थी घर को ऑर्गेनाइज़, तो मैंने साथ के साथ ये भी काम कर दिया। और ये जो बेडशीट है वो भी मैंने जो है गरम वाली नहीं बिछाई थी, लेकिन अब मैं इसको चेंज करके जो है गरम वाली बिछाऊँगी। लेकिन आज नहीं, वो मैं कल देखूँगी, क्योंकि आज जो है मैं धोऊँगी नहीं और ये फिर ऐसे ही धोने में पड़ी रहेगी बेडशीट, तो मैं इसको जो है कल वगैरह चेंज करूँगी। आज तो मैं इसको ऐसे ही ठीक कर देती हूँ और बेड वगैरह सारा। और हम ना रात को जो है मॉस्किटो नेट लगा के सोते हैं, तो वो भी अभी ऐसे मैंने हटा नहीं रखी थी। इतनी ठंड हो गई है, ठंड इतनी पड़ रही है, लेकिन ना मॉस्किटो पीछा नहीं छोड़ रहे, इक्का दुक्का फिर भी लगने लगता है, तो फिर ना नींद जो है डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए हम अभी भी जो है लगा ही रहे हैं मॉस्किटो नेट। अदरवाइज़ ज़्यादा ठंड हो जाती है, जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो मॉस्किटोज़ नहीं लगती, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार जो है ये मॉस्किटो जो है पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कभी हम सोचते हैं कि आज नहीं दिख रहे हैं तो हम नहीं लगाते, लेकिन ना फिर मिडनाइट में जाके वो फिर कान पे मुँह करने लगते हैं और मतलब काटने लगते हैं, तो फिर नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए अभी हम जो है मॉस्किटो नेट जो है लगा ही लेते हैं सोते टाइम। और ऑल आउट वगैरह ना मैं नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो ना मेरे गले में लगता है और फिर मुझे ना अनईज़ीनेस होती है उससे, तो इसलिए मैं वो लगाती नहीं हूँ। इसलिए हम जो है ये मॉस्किटो नेट ही यूज़ करते हैं, तो हमेशा से, तो अब हमें इसकी आदत भी हो गई है। और अब ना विंटर हो चुकी है, तो इसलिए कपड़े भी ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं धोने के लिए भी, और पहनते भी हम बहुत ज़्यादा हैं, 4-4 5-5 कपड़ा एक ही बंदा पहनता है। तो क्या होता है कि धोने में भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं डेली के डेली, और स्पेशली ये जो विंटर वियर्स हैं ये फिर रखने में भी ना इनको ईजी नहीं रहता है, बहुत स्पेस कंज्यूमिंग होते हैं ये कपड़े। तो वही अब ये मेरे धुले हुए कपड़े रखे थे, तो मैंने कहा पहले इनको समेट देती हूँ, क्योंकि ये कपड़े ना फैले हुए बड़े अनटाइडी लगते हैं। तो सारे पहले मैंने फ़ोल्ड करे, अपने भी, अयाना के भी, उसके पापा के भी। फिर उनको जो है अलमारियों में भी रखना ना एक बड़ी जंग है आजकल, क्योंकि ना स्पेस नहीं मिल पाता है कई बार, तो स्पेस भी जो है बड़ा बनाना पड़ता है इन कपड़ों को रखने के लिए। तो और मैं जो जैकेट्स वगैरह हैं वो तो फिर मैं अलग से एक मैंने सेपरेट अलमारी बना रखी है, उसी में रखती हूँ। बाकी जो डेली यूज़ के होते हैं जो स्वेटर्स वगैरह हैं वो फिर अपनी अलमारियों में मैं रख देती हूँ, कि जब यूज़ करना हो तो सीधा वहाँ से लेके यूज़ कर सकें। तो जो बात हो रही थी कड़ाके की ठंड की, और आजकल जो ये कड़ाके की ठंड है ना, ये ऐसी ठंड होती है कि अगर आप एक बार बैठ गए और आपने जो है ब्लैंकेट वगैरह लेके बिल्कुल बेड पे पहुंच गए हैं, तो उसके बाद ना फिर उठ के कुछ करने का ना मन नहीं करता है। तो इसलिए मैं तो यही करती हूँ कि जब तक मेरा सारा काम ना हो जाए तब तक मैं ऐसे बैठती नहीं हूँ, क्योंकि अगर इस तरीके से बैठ जाऊँ ना तो फिर उठना बड़ा भारी काम लगता है। तो पहले जो है मैं अपने काम निपटा लेती हूँ, और उसके बाद मैं वैसे तो डे टाइम में ना जो अवॉइड ही करती हूँ बेड पे घुसना या फिर ओढ़ आड़ के बैठना, क्योंकि फिर एकदम से ना उठ नहीं पाते हैं आप, फिर वो आलस आ जाता है। तो लेकिन अगर आप कपड़े वगैरह मैं पूरा फुल पहनती हूँ, मैं पैक रहती हूँ हेड टू टो, तो इसलिए मैं फिर दिन में इतना मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ आड़ के मैं बैठ जाऊँ। तो जब मेरे को लगता है कि हाँ अब मेरे पास 2-3 घंटे हैं, मैं फ्री टाइम है, तो तब मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। अदरवाइज़ जो है मैं अवॉइड ही करती हूँ, ताकि मैं आलस न कर सकूँ। तो दोस्तों सफाई वगैरह तो मेरी हो गई थी, और मैंने नहा भी लिया था, और अब मैं आ गई थी किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। और मैंने ना दाल तो जो है पहले काम जब कर रही थी तभी मैंने चढ़ा दी थी, तो दाल तो मेरी पक चुकी थी, और अब मुझे बस उसको तड़का लगाना है, और मेरे को राइस बनाने हैं, क्योंकि मैं राइस बनाऊँगी साथ में। तो दाल में तड़का लगाने के लिए मैं सिंपल सा वही प्याज लहसुन का तड़का लगाऊंगी, क्योंकि मुझे वो ही अच्छा लगता है इस वाली दाल में। और दाल तो मेरी गल गई थी, तो थोड़ा सा गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने उसमें ना थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया था, और थोड़ा सा बस मैं इसमें पानी ऐड करके इसको चढ़ा दूँगी, थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ दूँगी, तो ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तब तक जो है ये मेरी मैट्रेस है, ये मैंने हटा रखी थी, तो इसको मैं बिछा देती हूँ, क्योंकि पैरों के नीचे ना ठंडा ठंडा लगता है, तो सही रहती है सोफ़े के पास अगर मैट्रेस बिछा दो तो।
और मैंने ना मशीन में जो है कपड़े लगा रखे थे धुलने के लिए, वो अब मेरे धुल चुके थे। तो मौसम तो खैर अच्छा नहीं है बाहर, लेकिन धूप तो आजकल आ ही नहीं रही है, लेकिन कपड़े तो रोज़ रोज़ धोने ही होते हैं। तो अब ये डाल देती हूँ बाहर, एटलीस्ट हवा तो लग जाएगी, क्योंकि नहीं तो ऐसे अंदर ना स्मेल कर आती है कपड़ों से। तो थोड़ी हवा लग जाएगी तो स्मेल चली जाएगी कपड़ों की। तो मैं डाल देती हूँ बाहर, क्योंकि मौसम भी ना थोड़ा आजकल बीच बीच में बारिश भी आ जा रही है। तो देखती हूँ कैसा रहता है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं अभी डाल दे रही हूँ कपड़े। सूखते तो नहीं है अच्छे से, लेकिन ये है कि थोड़ी हवा लग जाती है तो स्मेल चली जाती है। फिर उसके बाद जो है मैं अंदर रूम में फैला के फ़ैन वगैरह चला के सुखा लूँगी, तो थोड़ा ठीक है, मतलब सूख जाएंगे कल तक। और आजकल ना ठंडा मौसम है ना, तो नीचे भी इतने लोग जो है दिखते नहीं है, नहीं तो अदरवाइज़ जो है हमारे नीचे सामने जो है ऑलमोस्ट भरा ही रहता था, कोई ना कोई आके बैठा ही रहता था। लेकिन आजकल ठंड है तो यहाँ भी खाली ही पड़ा हुआ है। और बस ये नीचे देखिए पिजन्स वगैरह ही दिख रहे हैं, अपना दाना चुग रहे हैं आराम से। देख के अच्छे लग रहे हैं, खूब सारे आके नीचे बैठ जाते हैं। मौसम तो ऐसा हो रहा है बेकार सा, और बिल्कुल आगे सुनसान हो रखा है। ठंड का असर है कि कबूतरों को आराम से घूमने को मिल रहा है नीचे। चलिए जी, घर तो मेरा जो है ऑर्गेनाइज़ हो चुका है, अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है। और अब जो है ये वीडियो ख़त्म करने का टाइम हो गया है। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। बाय।